हमारी मैनेजमेंट इंतहाई दर्जे की बेवकूफ है और कप्तान तो बिल्कुल जैसे मैं क्या करूं, वो बिल्कुल मामू बना हुआ है मैनेजमेंट के सामने, कुछ समझ ही नहीं आती उसको। वो मेरे ख्याल में जैसे 10वीं क्लास का बच्चा नहीं होता, 10वीं क्लास स्टूडेंट होता है, उसको बता देते जाके ये करके आ जाओ अंदर, वो करके आ जाता है। मोहम्मद रिजवान, शर्म आती है आपको? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कौन सा अपना घर का ट्राउजर पहन के आप चले गए थे? एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वही काम मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं। आप देखें कितना नॉन सीरियस एटीट्यूड है कि जहां पे पूरे के पूरे पीएसएल के सारे कप्तान एक प्रॉपर वेल ड्रेस होकर आए हुए हैं अपनी लीग के लिए, अपनी लीग की इमेज के लिए। वहां पे रिजवान जो है वो कोई पार्टी करने जा रहे हैं या जैसे कहते हैं ना किसी से मिलने जा रहे हैं, शूज पहने हुए हैं, पैंट पहनी हुई है और टी शर्ट पहनकर आ गए हैं। मतलब कि इतना अनप्रोफेशनलिज्म हमने सोचा था कुछ इस बार सीखेंगे, कुछ इंप्रूव करेंगे। भाई पीएसएल में ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो भाई बेइज्जती, बदनामी और रुसवाई आ रही है, नॉन सीरियसनेस आ रही है, अनप्रोफेशनलिज्म आ रहा है। मतलब एक ड्रेस कोड होता है। आप द पाकिस्तान सुपर लीग की ऑफिशियल कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं और आप घर का ट्राउजर पहन के आ गए हैं और डूब के मर जाने का मुकाबला है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। जिन्होंने मोहम्मद रिजवान को स्टेज पे बैठने दिया, वो मैंने पूछना है मुल्तान सुल्तान्स के ऑनर अली तरीन से, जिन्होंने शोर मचाया हुआ है कि पीएसएल का स्टैंडर्ड ये वो, हमें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। आपका अपना कप्तान तो प्रॉपर शर्ट नहीं पहन के आ सकता। आईपीएल अब कोई नहीं खेलेगा। माजर दोस्तों, ये मैंने मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान की डबल लिस्टिक, पाकिस्तान के रिजू साइमेंट्स ये बात कर रहे हैं। कहते हैं आप बाहर से किसी भी प्लेयर से पूछ लें, सब पीएसएल खेलना चाहेंगे, क्योंकि और अभी तक उस भाई का जेट लॉक ही नहीं टूटा है। भाई साहब, पाकिस्तान के अंदर इतने अच्छे अच्छे टैलेंट मौजूद हैं, लेकिन रिजू साइमेंट्स और बाबर आजम की वजह से पाकिस्तान को टैलेंट नहीं मिलते। लेकिन फिर भी ये बात कर रहे हैं कि पीएसएल एक ब्रांड बन चुका है। दोस्तों, सबसे मजे की बात तो ये है, मुल्तान सुल्तान के ऑनर जो अली तरीन है, तो कहते हैं कि भाई साहब पीएसएल एक ब्रांड है। हम सुनते हैं कि पीएसएल ब्रांड है, लेकिन मैं आपको बता दूं पीएसएल में वही थकी हुई टीमें होती हैं, वही 5 ग्राउंड होते हैं, 3 ग्राउंड होते हैं, वही 6 टीमें होती हैं। लेकिन हम हर दफा दावा करते हैं कि पीएसएल एक ब्रांड बन चुका है। आपकी बार पीएसएल में क्रिकेट क्वालिटी की देखने को मिलेगी। भाई साहब, ये मैं नहीं कह रहा, ये अली तरीन के अल्फाज हैं। लेकिन फिर भी मोहम्मद रिजवान साहब ऐसे सीना चौड़ा करके कहते हैं पीएसएल, आप किसी से भी पूछ लें, ब्रांड बन चुका है। पीएसएल ब्रांड है बिल्कुल सबसे छोटे लेवल का, युगांडा के बाद के लेवल का जो ब्रांड है ना, वो पीएसएल है। दूसरी तरफ कराची का जो कप्तान है, जो गोरा साहब आ गए, अब गोरा साहब अगर पाकिस्तान में आ जाए तो हम तो नीचे लेट जाएंगे। गोरा साहब आप हमारे ऊपर से चलते हुए जाएं। वो जनाब इतने थके हुए होंगे कि उनको आने नहीं दे रहे कि भाई आपकी क्या जरूरत है। हम हसन अली, वो हसन तू चाहता है जाके तू हाजिरी लगा ली, बहुत वैसी खुशी खुशी जाएगा। वो वाइस कप्तान बना हुआ है, जिसकी शायद डोमेस्टिक की भी किसी टीम में जगह नहीं बन रही। खैर, वो वाइस कप्तान है सर, वो पहुंचे हुए थे। गोरा साहब कहीं नाराज ना हो जाए। गोरा साहब आप रेस्ट करें, आप प्लीज रेस्ट। इस टाइम मोहम्मद रिजवान के फैंस बड़ी कोशिश करेंगे रिजवान को बैक करने की, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि आप बीइंग ए पाकिस्तानी दुनिया के सामने कितने लेट डाउन होते हैं इन अनप्रोफेशनल लोगों की तरफ से, इनकी वजह से। यार, मेरा पाकिस्तान ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसे नहीं हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनको पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जिनको पता है कि हमने पहनना क्या है, हमने खाना क्या है, हमने बोलना क्या है। लेकिन मजाल है मोहम्मद रिजवान, जो कि पहली दफा नहीं, दूसरी दफा नहीं, जब जब मोहम्मद रिजवान को मौका मिला है, उसने कोई ऐसी बोंगी लाजमी मारी है कि उस पर डिस्कशन लाजमी की जाए। नॉन सीरियसनेस आ रही है, अनप्रोफेशनलिज्म आ रहा है। मतलब कि दिल फटता है कि यार ये लोग क्यों सीरियस नहीं लेते, ये क्यों अपनी दिहाड़ियां और लूटने और चूसने पे लगे हुए हैं अवाम को। एक पीएसएल है जिसकी तरफ अवाम देख रही थी, बट वहां पर भी इस तरह के ब्लंडर और अनप्रोफेशनलिज्म हो रहा है। आप भी सुनोगे, आप भी हंसोगे, और जो पाकिस्तानी है उनको तो दिल करेगा रोने को और गुस्सा आएगा कि भाई ये क्या ड्रामेबाजी है। लास्ट ईयर भी रिजवान ने यही किया था। मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट ने क्या किया, और अली तरीन जो कि प्रोफेशनलिज्म के ऊपर इतनी बातें करते हैं, वो ये चीज नहीं देखते क्या वो ये बोलते नहीं है रिजवान को कि भाई सीरियस हो जाओ, थोड़ा सा तो सीरियस हो जाओ। इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड। आपको मैं चीज बताऊं, इस दफा मुल्तान सुल्तान्स के ऑनर अली तरीन से, जिन्होंने शोर मचाया हुआ है कि पीएसएल का स्टैंडर्ड ये वो, हमें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। आपका अपना कप्तान तो प्रॉपर शर्ट नहीं पहन के आ सकता। आईपीएल अब कोई नहीं खेलेगा। माजर दोस्तों, ये मैंने मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान की डबल लिस्टिक, पाकिस्तान के रिजू साइमेंट्स ये बात कर रहे हैं। कहते हैं आप बाहर से किसी भी प्लेयर से पूछ लें, सब पीएसएल खेलना चाहेंगे, क्योंकि पीएसएल एक ब्रांड बन चुका है। उसमें पाकिस्तान की क्वालिटी क्रिकेट होती है, और पाकिस्तान को उसने बहुत सारे क्वालिटी के प्लेयर्स दिए हैं जो पाकिस्तान को हर साल देता है। भाई साहब, पाकिस्तान के साय सुदर्शन से अगर मैच करवा लो ना, साय सुदर्शन अकेला मार देगा पाकिस्तान। मोहम्मद रिजवान जो है वो मुल्तान सुल्तान की किट के अंदर क्यों नहीं आया, यह सवाल अली तरीन से पूछना बनता है। क्योंकि अगर वो प्रोफेशनलिज्म का देखें, ये बड़ा आसान होता है हमारे मुल्क के अंदर, तो खैर बिल्कुल ही आसान है कि आप यकतरफा किसी के ऊपर चढ़ाई कर दें या आप यकतरफा अपना स्कूल ऑफ थॉट शेयर कर दें। आईपीएल भी इतनी बड़ी लीग हो रही है, मैंने कभी किसी मालिक को ट्रेनिंग यूनिफॉर्म, ट्रेनिंग किट के अंदर कोचेस के साथ, प्लेयर्स के साथ उनको जो है वो मैंने खेलते कूदते हुए कभी भी नहीं देखा। बात कर रहे होते हैं कि प्रोफेशनलिज्म चाहिए, ये चाहिए, वो नहीं सही हो रहा, ये ठीक नहीं हो रहा। उनके अपने कप्तान जो हैं वो अपनी मर्जी से चप्पलों में पता नहीं प्रेस ऑफिशियल फोटोशूट के ऊपर आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रहने दो, उसके बाद ट्रॉफी के साथ जो सब कप्तानों ने खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाई हैं, उसके अंदर भी बीच में वो खड़े हैं चप्पल पहन। मैं तो कहता हूँ पीसीबी मैनेजमेंट पे लानत है जिन्होंने इनको घुसने दिए, वहीं से इसको उठा के बाहर फेंक देते। मतलब हम प्रीटी श्योर कोई बोलने वाला भी नहीं था वो। यार, ये क्या आप कर रहे हैं?
पिछले साल भी जब मैंने इसके ऊपर आवाज उठाई थी, सबसे पहले मैंने आवाज उठाई थी, तब किसी ने नहीं पहना हुआ था, सबके सब ऐसे ही आगे से आप देख सकते पीएसएल 9 का कप्तान शूट। लेकिन उसके बाद गुड चीज ये है कि काफी सबने इस चीज से सीखा। आप देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, शाहीन को देखें, बाबर को देखें, कोयटा के कप्तान को देखें, हसन अली को देखें, कराची किंग्स के, सबके सब कितना वेल ड्रेस होकर आए। शादाब को देखें, एक बीच में सिर्फ रिजवान ऐसा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पाकिस्तानी टीम के कप्तान है, ये पाकिस्तानी टीम के कप्तान है। प्रोफेशनलिज्म में तो इनको सबसे ऊपर होना चाहिए। मुझे गुस्सा रिजवान से था मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट के ऊपर है। करने की जरूरत ही नहीं है, रिजवान ने बता तो दिया, डिवाइन इंटरवेंशन। सकलीन मुश्ताक कोच थे, वो कहते थे कुदरत का निजाम, मोहम्मद रिजवान कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन। हमने तो हर चीज अल्लाह पे छोड़ दी है। आई विश ऐसा मैकेनिज्म होता कि कभी हम अपने ऊपर वाले से, जिसमें भी हम रिलीजन में मानते हैं, हम उससे कोई दरख्वास्त करते, कोई रिक्वेस्ट करते और उसका फौरन जवाब यस नो में आ जाता है। बहुत बुरा चल रहा है भाई पाकिस्तान में। जिस तरह से एक हमारी लीग थी जिसके बारे में हम कुछ दिन पहले तक सोच रहे थे, मैं बार बार कह रहा हूं कि हम आईपीएल को क्रॉस करेंगे, आईपीएल में अच्छे मैचेस नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा। तो जैसे ही हमने अपने ऊपर से कपड़ा हटाया तो नीचे से जो हमारी शक्लें निकल के आ रही हैं पीएसएल की, तो भाई वो बहुत ही अजीब है। मतलब कि इतना अनप्रोफेशनलिज्म। वो कल मुल्तान सुल्तान की प्रैक्टिस की वीडियो देखी है, गोरे मुंह देख रहे हैं और हमारे रिजवान साहब उर्दू में बात कर रहे हैं। ये एम्बैरेसमेंट है उन तमाम गोरों के लिए जिनको आप वहां पे धूप में खड़ा कर रहे हैं और उनके सामने एक एलियन जुबान में बात कर रहे हैं। आप चले जाएं कोई लीग खेलने चाइना जापान, जो आपका हाल है, चाइना जापान ने लीगें शुरू कर दी, आप धड़ाधड़ वहां पे जाएंगे, वहां पे वो आपको खड़ा करके चाइनीज में बात कर रहे हो, कैसा लगेगा आपको? ये 2 मेगापिक्सल का कैमरा यार 2, 3 या 4 या 5,000 रुपए में आपको प्रोफेशनल बंदा मिल जाता है तस्वीरें खींचने वाला। ये कोई पहले साल नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा था। ये पिछली दफा पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी जब दुनिया को दिखाई गई तो वो बैंड बाजे, टेंट, शादी का माहौल, शादी वाली कुर्सियां, लाल कलर के कारपेट जो 13 साल पहले आखिरी दफा धुले होते हैं, वो भी ऊपर ऊपर से। क्या स्टैंडर्ड है यार आपका? आखिर इसके पीछे ऐसी क्या वजह हो सकती है? ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये कोई बहाना नहीं बनना चाहिए कि जनाब रिजवान के पास किट नहीं थी या वो भूल गए। आप ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हो, बाकी 5 जो है वो अपनी अपनी टीमों की ऑफिशियल किट के अंदर है, और हमारे जो रिजवान साहब हैं वो अली तरीन साहब को जवाब देना चाहिए। आई विश के उनसे कोई जर्नलिस्ट ये सवाल करे, क्योंकि वो तो प्रोफेशनलिज्म हम सब लोगों को सिखा रहे थे। और दूसरा, मैं कराची किंग्स के जो करता धरता है, मैं उनकी भी संजीदगी के ऊपर हैरान हूं। हैदर अजहर साहब भी पाकिस्तान सुपर लीग में एक अरसा उन्होंने मुल्तान को चलाया, तो वो बहुत अच्छे मैनेज कर रहे होंगे चीजों को, बहुत अच्छी मैनेजमेंट उनकी होगी। लेकिन डेविड वार्नर साहब तो 40-45 घंटे हो गए पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हुए हैं और अभी तक उस भाई का जेट लॉक ही नहीं टूटा है। भाई साहब, पाकिस्तान के अंदर इतने अच्छे अच्छे टैलेंट मौजूद हैं, लेकिन रिजू साइमंड्स और बाबर आजम की वजह से पाकिस्तान को टैलेंट नहीं मिलते। लेकिन फिर भी ये बात कर रहे हैं कि पीएसएल एक ब्रांड बन चुका है। दोस्तों, सबसे मजे की बात तो ये है, मुल्तान सुल्तान के ऑनर जो अली तरीन है, जो कहते हैं कि भाई साहब पीएसएल एक ब्रांड है। हम सुनते हैं कि पीएसएल ब्रांड है, लेकिन मैं आपको बता दूं पीएसएल में वही थकी हुई टीमें होती हैं, वही 5 ग्राउंड होते हैं, 3 ग्राउंड होते हैं, वही 6 टीमें होती हैं। लेकिन हम हर दफा दावा करते हैं कि पीएसएल एक ब्रांड बन चुका है। आपकी बार पीएसएल में क्रिकेट क्वालिटी की देखने को मिलेगी। भाई साहब, ये मैं नहीं कह रहा, ये अली तरीन के अल्फाज हैं। लेकिन फिर भी मोहम्मद रिजवान साहब ऐसे सीना चौड़ा करके कहते हैं पीएसएल, आप किसी से भी पूछ लें, ब्रांड बन चुका है। पीएसएल ब्रांड है बिल्कुल सबसे छोटे लेवल का, युगांडा के बाद के लेवल का जो ब्रांड है ना, वो पीएसएल है। तो दूसरी तरफ कराची का जो कप्तान है, जो गोरा साहब आ गए, अब गोरा साहब अगर पाकिस्तान में आ जाए तो हम तो नीचे लेट जाएंगे। गोरा साहब आप हमारे ऊपर से चलते हुए जाएं। वो जनाब इतने थके हुए होंगे कि उनको आने नहीं दे रहे कि भाई आपकी क्या जरूरत है। हम हसन अली, वो हसन तू चाहता है जाके तू हाजिरी लगा ली, बहुत वैसी खुशी। मोहम्मद रिजवान कप्तान होते हुए भी पाकिस्तान की नाक कटवा के रख रखी है इन्होंने। सुपर लीग थी पीएसएल की, जिसमें कॉन्फ्रेंस 3 लोगों की, सब कप्तान आए हुए थे अपनी अपनी लीग से, और सभी का एक ड्रेस कोड होता है, जिसमें रिजवान आए थे ट्राउजर पहन के, टी शर्ट पहन के, कहीं पार्टी करने जा रहे थे। अब मतलब नाक तो पहले ही कटा चुके हैं, पता नहीं क्या करवा के मानेंगे। और पाकिस्तान की तो इन्होंने पूरी तरह से जैसे जितनी धज्जे उड़नी थी ना, इन्होंने सब उड़ा के रख दी, पता नहीं क्या करके मानेंगे।